आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ ग्रामर सेशन का, वो टॉपिक है आपके टेंस रिलेटेड। हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो कंप्लीट हो गया था। आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ होता है कि ऐसी जो क्रियाएं होती है जो चल रही होती है वर्तमान समय में, कंटिन्यू होती है, लेकिन वो कब शुरू हुई थी इसका हमें पता नहीं चलता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मतलब कोई काम जो अभी वर्तमान में जारी हो, कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है? जारी होना, और जारी हो रहा होता है वहां प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो आइडेंटिटी है वो देखो, इस टेंस की जो आइडेंटिटी है वो है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आता है आपके रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं, तो देखो इनकी आइडेंटिटी क्या है? इनकी आइडेंटिटी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, पर हिंदी का हमें पता होना चाहिए, तो हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि आते हैं तो वहां कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। चलो ये तो हो गई हिंदी की। अब देखते हैं इसकी जो और आइडेंटिटी वो क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी जो मुख्यतः आइडेंटिटी होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है ही, सी, इट एंड प्रॉपर नाउन के साथ। आई के साथ एम का प्रयोग, और प्लूरल नाउन्स होती है दे, वी, यू, दे, वी, यू, और अगर प्रॉपर नाउन आपके प्लूरल में आए, प्लूरल जितनी भी नाउन्स होती है वहां पर आर का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के साथ में इज का, प्लूरल नाउन के साथ में आर का, और आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक आपको ध्यान रखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं बी फोर्थ फॉर्म, है ना, वर्ब की चौथी फॉर्म भी इसे बोला जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो देखो एक बार वापस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो हिंदी में पहचान है, अगर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आता है वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और अगर अंग्रेजी में इसकी जो आइडेंटिटी देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग कब होता है? मतलब सिंगुलर नाउन्स के साथ में, आर का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ में, और आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आगे देखो इसकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस की जो संरचना है, इसकी देखो संरचना है सेंटेंस की। सबसे पहले इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में से प्लस बी फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। इसके जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मैं बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा हूं, तो आई एम वेट, वेट का अर्थ होता है इंतजार करना, प्लस आईएनजी। तो देखो
आई के साथ एम का प्रयोग हो गया, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर द बस एट बस स्टैंड। तो देखो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। एफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट आया, इज में से प्रयोग हो गया, आई के साथ एम का प्रयोग हो गया, वेट पहली फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी। फॉर द बस यानी किसका, बस का, एट बस स्टैंड यानी किस पे इंतजार कर रहा हूं, बस स्टैंड पे मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो ये देखो दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, कि वो कहां पर खेल रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड में या मैदान में वे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो यहाँ प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, और यहाँ आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग हुआ है, पहली फॉर्म आईएनजी का प्रयोग। इस प्रकार से वापस देखो एक बार, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी हिंदी में है, हिंदी में हमें ध्यान रखना है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि आता है, वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। हेल्पिंग वर्ब इजेमार का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ में, आई के साथ एम का प्रयोग और आर का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के साथ में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आप यूज करो, वी फोर्थ भी इसे बोला जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, इसका जो फार्मूला है, सूत्र है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर देखो इसके एग्जांपल, आई एम वेटिंग फॉर द बस एट बस स्टैंड, कि मैं बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहा हूं है अंत में। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं मैदान में। तो देखो आगे इसमें तो सेकेंड टाइप के हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव को हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम और आर, फिर नॉट, फिर बी फोर्थ और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका क्या बन गया, जो फार्मूला है वो बन गया। देखो ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको जो नोट है वो 3 नंबर पर रखना है, फिक्स याद रख लेना। फर्स्ट पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या, नोट। अगर नोट आएगा तो उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आनी निश्चित है। तो यहाँ देखो इजेमार के बाद में क्या है, नोट, फिर बी फोर्थ और फिर ऑब्जेक्ट। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में, सेंटेंसेस में इंग्लिश में 3 नंबर पे क्या आएगा, मतलब जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनमें 3 नंबर पे नोट का प्रयोग होगा। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जैसे वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वी के साथ में क्या लग गया, आर लगेगा क्योंकि वी प्लूरल नाउन है, और फिर नोट देखो 1 2 फिर 3 नंबर पे क्या आ गया, नोट आ गया। फिर बी फोर्थ, वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, और वेस्टिंग हो गया आवर टाइम, कि हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। फिर एग्जांपल सेकंड देखते हैं, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन हिज स्टडी। तो अब देखो इसको वापस, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखो, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम हमारा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट पेइंग अटेंशन इन हिज स्टडी, वह अपना अध्ययन में क्या नहीं दे पा रहा है, पूर्णतः ध्यान नहीं दे पा रहा है। पेइंग अटेंशन का अर्थ क्या होता है, ध्यान व्यतीत करना या ध्यान देना। तो इस प्रकार से ये हो गया नेगेटिव। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से इसके मुख्यतः ये जो एग्जाम्पल है, और मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने देख लिया था कि भाई 3 एग्जाम्पल दिए थे, सब्जेक्ट इज आर नॉट प्लस वर्ब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज स्टडी, हाँ वह अपने अध्ययन पे ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे अटेंशन टू, रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, रवि फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। जैसे दिनेश इज नॉट स्टडी, तो यह हो गया दिनेश इज नॉट स्टडिंग, दिनेश अध्ययन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो देखो आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके सब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इज एम आर सब्जेक्ट, बिफोर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो इसके जो एग्जांपल है, क्या वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इज ही preparing, is he preparing to the exams। तो ये देखो is he preparing to the exams, कि वह प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा है टू द एग्जाम्स यानी अपनी जो परीक्षाएं हैं एग्जाम्स हैं उनकी वो क्या कर रहा है, तैयारी। क्या वह अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। क्या वह अपने फ्रेंड से बात कर रही है, इज सी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, इज सी टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, क्या वह अपने मित्र से बात कर रही है। हर होगा सॉरी यहाँ पे, इज सी टॉकिंग टू हर फ्रेंड। अब देखो ये आपके समझ में आया होगा, इज ही प्रिपेयरिंग टू द एग्जाम्स, क्या वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इज सी टॉकिंग टू हर फ्रेंड, क्या वह अपने मित्र से बात कर रही है। अब देखो यहाँ पे, अब एक आपके आता है इंटरोनेगेटिव।
इंटरोगेटिव। तो ये दोनों का साथ मेल है, साथ में इन दोनों को ऐड किया जाता है, नेगेटिव भी आता है, नोट का भी इसमें यूज होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगता है। तो देखो इसका जो सूत्र बनेगा वो सबसे पहले बनेगा इजेमार, फिर आपके सब्जेक्ट, फिर आपके 3 नंबर पे नोट, वी फोर्थ ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे बच्चे मैदान में, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा आर, फिर देखो द चिल्ड्रन, नोट, नोट आ गया 3 नंबर पे, प्लेइंग इन द ग्राउंड। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि इंट्रोनेगेटिव में आपके 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। अब देखो हम आगे ध्यान देते हैं कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वो जो WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं। तो WH वर्ड हम अभी देख रहे थे हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब से तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो शुरू होते हैं, साथ ही साथ जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें WH वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ओल्ड, हाउ फार, और जैसे आपके वो, तो ये सारे के सारे क्या है, WH वर्ड है। तो देखो इनसे भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि तुम भाई कहाँ पे मतलब रहते हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे वाई, विच, वेन, वेर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। अब देखो और भी होता है WH वर्ड, मैंने यहाँ कुछ आपको यहाँ साइन किया, इंगित किया कि भाई ये मुख्यतः WH वर्ड होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WH वर्ड से भी प्रारंभ होता है। तो इसकी जो संरचना क्या होगी, वो होगी सबसे पहले WH वर्ड। इन सेंटेंसेस की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो होते हैं सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके सब्जेक्ट, फिर आपके वी फोर्थ, फिर आपके ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कभी कभी ये नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट आता है, वो उसमें आंसर होता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, और कभी कभी ये दे दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, जैसे तुम कहां जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या इसमें तुम कहां जा रहे हो। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले कहां, कहां लिखेंगे, कहां का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब इज एमआर है, तो तुम यू के साथ, यू प्लूरल नाउन मानी जाती है, उसके साथ में क्या लगेगा आर, तो यू आर है ना, वेयर आर यू गोइंग टू, और पीछे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखो वेयर आर यू गोइंग टू, तुम कहां जा रहे हो। तो इस प्रकार से देखो WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। एग्जांपल जैसे सेकंड, जैसे तुम
शुरू होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये WH वर्ड से भी शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से भाई आज का जो सेशन है, मैं आशा करता हूँ, आई होप सो दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं इस कोरोना महामारी के समय ये घर से सारी जो क्लासें हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। और मैं ये भी आपसे आशा करूँगा कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि किसी और भी जो फ्रेंड्स हैं अन्य भी, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।